किसनपुर, एक गांव जहां रात की खामोशी में कुछ सरसराता था। मंदिर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, लेकिन वो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो किसी का ठिकाना था। गांव के बूढ़े कांपती आवाज में कहते थे, वो औरत सफेद साड़ी में उसी पेड़ पर है, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और पांव उल्टे। लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। कहते थे, जिसने भी उसे देखा लौट कर वैसा नहीं रहा। लेकिन एक दिन रवि आया शहर से गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर, और उसने उन सब कहानियों को एक हंसी में उड़ा दिया। उसने दोस्तों से शर्त लगाई, आज रात मैं 12 बजे उस पेड़ के नीचे बैठूंगा, देखता हूं क्या होता है। और फिर रात आई। सबने रोका, मना किया, लेकिन रवि अकेला चला गया, हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और दिल में बेखौफ यकीन। वो पेड़ के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी सर्दी थी और पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। तभी टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल ब्लैंक, और फिर उसने देखा कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा धुंधला, बाल बिखरे और उसकी आंखें जल रही थीं। औरत की आवाज, लौट जा। कांप उठा, भागना चाहा, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस चुके थे और वो हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। जलती आंखें, उड़ती साड़ी और सन्नाटा जो चीख से पहले छा जाता है। रवि ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों में जान नहीं बची थी। और फिर दृश्य, सुबह गांव वाले रवि को पेड़ के नीचे पाते हैं। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह चुप है। सुबह गांव वालों ने उसे उसी पेड़ के नीचे पड़ा पाया। आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज कहीं खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ये सदमे में है, इसने कुछ ऐसा देखा है जो कोई देखना नहीं चाहता। तब से रवि चुप है और गांव के बच्चों को सख्त हिदायत है, रात में पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां अब कोई नहीं रहता सिवाय उसके।